बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को केचुआ खाद के नाम से भी जानते हैं। कि वर्मी कंपोस्ट होती क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की खाद है, यानी एक जैविक प्रक्रिया है। वह जैविक प्रक्रिया जो कार्बनिक पदार्थों, गोबर को केचुए के द्वारा सड़ा गलाकर तैयार की जाती है, उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट या केचुआ की खाद कहते हैं। इसके बाद से देखिए, रासायनिक पदार्थों का और खरपतवार नाशी, कीटनाशी, फफूंदनाशी, इतने रासायनिक पदार्थ और उर्वरक का प्रयोग होने लगा कि हमारी मिट्टी जो होती है पॉल्यूटेड हो गई। तो उसमें जो उसकी जो नेचुरल उसका जो क्वालिटी थी, जो करेक्टर थे, वो धीरे धीरे उसके ह्रास होने लगे। तो हम लोग फिर वर्तमान में देखिए धीरे धीरे फिर हम लोग जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं। अगर नहीं जाएंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इस जैविक खेती का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद, जो कि कार्बनिक पदार्थों और गोबर को करीब 6 से 7 सप्ताह में ही, करीब 1.5 महीने में ही खाद तैयार कर दे। जबकि और सामान देखिए हमारी और खाद होती हैं वो 5-6 महीने में तैयार होती हैं। तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये होती क्या है। पहले इसको हम लोग स्टेप वाइज थोड़ा सा देखते हैं कि वर्मी कंपोस्ट का देखिए कुछ हेड्स इसमें है कि जब हमें बनाना होगा पहले स्थान का चुनाव करेंगे, यानी वर्मी कंपोस्ट हमें बनाना है तो उसके लिए उस स्थान का चुनाव करेंगे जहां पर कि वहां पर ऊंचा क्षेत्र हो, पानी न रुकता हो और छायादार स्थान हो और वहां पर पानी की व्यवस्था हो, क्योंकि हमको बीच बीच में नमी बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा देखिए पॉइंट होता है कार्बनिक अवशिष्ट का चुनाव, जो हमको जिससे खाद बनानी है तो उससे कौन कौन से पदार्थ यूज करेंगे। उसमें देखिए आपके जो होते हैं पशु, चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, जितने भी पशु हैं उनके क्या है, गोबर जो होते हैं वो प्रयोग करते हैं। और जो हमारे खर जो होते हैं, खरपतवार हैं ये हैं, और फसलों के अवशेष हैं, चाहे धान हो, चाहे पुआल हो, चाहे भूसा हो, चाहे लकड़ी का बुरादा हो, चाहे कूड़ा कचरा हमारे घर का जो होता, सब्जी का छीलन हो, फल हो, जूठा हो, जो कुछ बचता है सड़ा गला पदार्थ वो होता है, तो उसको बनाने के लिए हम लोग उसको प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा होता है रॉ मटेरियल होता है जिसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट है केचुए की प्रजाति का चुनाव। जानते हैं केचुआ किसान का मित्र का और प्राकृतिक हलवाहा के नाम से भी जाना जाता है। मित्र क्या होगा, क्योंकि जानते हैं ये मिट्टी के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको डाइजेस्ट करता है, अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और उससे जो निकालता है वर्मी कास्ट जो होती है, यानी पचाने के बाद जो निकालता है मिट्टी सहित, वो होता है कि जो मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रदान करता है खाद के रूप में। तो उसको हम इसीलिए केचुओं की जो क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। और प्राकृतिक हलवाहा मीन्स क्या, हलवाहा मीन्स खेत जोतना। तो ये अपने आप खेत को जोता, यानी उसमें छेद करके अपना भोजन खोजता रहता है। तो एक तरह से खेत की जुताई भी इनडायरेक्टली होती रहती है। तो प्रजाति के चुनाव में इस चीज का ध्यान रखेंगे। केचुआ हमारा जो होता है, अगर देखा जाए वैज्ञानिक भाषा में, तो ये होता जो फाइलम है वो हमारा होता है एनिलिडा होता है। और इसके जो होता है अकशेरुकी में आता है, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती और यह 2 लिंगी होता है। और इसमें मुख्य रूप से जो हम इसको कैटेगराइज करते हैं, इसको 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं। केचुआ जिन स्थानों पर पाया जाता है उसको मुख्य रूप से देखिए, एक होता है एपिजोइक, यानी जो सबसे ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं उसको एपिजोइक कहते हैं, एपिजोइक। और दूसरा होता है एनिसिक, और तीसरा होता है इंडोजोइक। तो एपिजोइक क्या होता है, यानी जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर कुछ गहराई पर ही पाए जाते हैं उसको एपिजोइक कहते हैं। दूसरा एनिसिक है, तीसरा इंडोजोइक होता है। ये होते हैं, ये मध्य क्षेत्र पाए जाते हैं मिट्टी के, और जो इंडोजोइक होता है काफी गहराई पर पाए जाते हैं। तो हमारे जो वर्मी कंपोस्ट के लिए सबसे उपयोगी है वो का एपिजोइक में 2 मुख्य रूप से उसमें है, तो कई वैरायटियां स्पीसीज हैं, लेकिन इसकी 2 स्पीसीज जो होती हैं वो सबसे अच्छी मानी जाती है, कारगर हो रही हैं, वही हमारे भारत में प्रयोग हो रही हैं। अब देखा जाए तो हमारे पूरे विश्व में केचुआ की करीब जो है 4000 प्रजातियां पाई जाती हैं। 4000 में करीब 3800 जो होती हैं ये जल में पाई जाती हैं, और 200 प्रजातियां ये मिट्टी में पाई जाती हैं। तो उसमें जो है करीब भारत में जो होती हैं कौन कौन सी हमारी कई प्रजातियां, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो होता है एक होता आइसिनिया फोटिडा, ये जो प्रजाति है आइसिनिया फोटिडा, और दूसरा है यूड्रिलस
यूड्रिलस यूजिनस, यूड्रिलस यूजिनस, ये दो प्रजातियां हमारी, आइसिनिया फोटिडा और यूड्रिलस यूजिनस। ये होता है, ये सबसे अधिक जो प्रयोग हो रही है, जो हमारी आइसिनिया फोटिडा होती है, उत्तरी भारत के लिए सबसे अच्छी प्रजाति मानी जाती है। इसकी जो लंबाई होती है करीब 4 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है और 5 से 8 मिलीमीटर करीब इसकी मोटाई होती है। और ये करीब 55 दिन में जो होता है मेच्योर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। एडल्ट होने के बाद जो होता है, जानते हैं कि केचुआ क्या होता है, कोकून बनाता है। ये द्विलिंगी होते हैं, लेकिन दो केचुओं के संगम से, मिलन से ये जो होता है कोकून का निर्माण होता है। तो ये कोकून बनाते हैं। तो कोकून से क्या होते हैं कि बच्चे निकलते हैं, करीब 1 से 4, एक कोकून में 1 से 4 बच्चे निकलते रहते हैं। तो ये हर तीसरे, चौथे, 5वें दिन एक कोकून जो होता है निकालते रहते हैं, जिससे इनकी संख्या में वृद्धि भी होती रहती है। और ये बड़े जुझारू प्रवृत्ति का होता है। इसको रेड वर्म के नाम से भी जानते हैं, रेड वर्म। रेड वर्म क्योंकि ये लाल रंग का होता है, हल्का लाल और ब्राउन कलर का होता है। इसके पीठ पर हल्की हल्की धारियां पाई जाती है, इसकी विशेष पहचान होती है। तो हम लोग जो सबसे अधिक प्रयोग कर रहे हैं कौन है, आइसिनिया फोटिडा प्रजाति का केचुआ। दूसरा है यूड्रिलस यूजिनस। ये होता है यूड्रिलस यूजिनी, जो होता है ये दक्षिण भारत में जानते हैं, वहां पर ये ज्यादा पाई जाती है। मांस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है और साइज में इसका भी लगभग उतना ही होता है, थोड़ा सा बड़ा भी होता है, बल्कि यानी 3 से करीब 15 जो सेंटीमीटर लंबाई होती है। और इसकी जो विशेषता होती है, ये हार्ड कंडीशन में भी, यानी अधिक टेम्परेचर में भी ये सरवाइव कर सकता है। जबकि उत्तर भारत जानते हैं कि टेम्परेचर उतना साउथ की तुलना में कम होता है। तो सबसे बेस्ट जो हमारी प्रजाति होती है आइसिनिया फोटिडा, हम लोग आजकल इसी को प्रयोग कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। और देखिए इसके बाद हमारा है, यानी शत्रुओं से बचाव। जो हम लोग इसको केचुआ को अगर खाद बनाते हैं तो इसके देखिए शत्रु बहुत हैं। जब आप देखिए खेतों में क्या है, इसकी चिड़िया है, छिपकली है, सांप है, आदमी भी है, मछली पकड़ने के लिए केचुए का ही प्रयोग करता है, दीमक है, चींटियां हैं, इसके शत्रु बहुत हैं। तो क्या करते हैं हम लोग इसकी रक्षा के लिए जब केचुआ की खाद बनाते हैं, तो अभी हम लोग उसके लिए आगे आते हैं, तो उसको बताते हैं कि चारों तरफ जो होता है दीवार बनाकर उसमें मुर्गा जाली लगा दी जाती है, जिसमें उसमें कोई जीव जंतु घुसने न पाए। उसमें एक गेट लगा दिया जाता है, इससे आने जाने के लिए सुविधाजनक होता है। और इसका है उत्पादन के उपयोग की व्यवस्था, यानी हम जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं। देखिए मुख्य रूप से हम बहुत से होते हैं जो किसान होते हैं, वो अपने इस्तेमाल के लिए कि अपने खेती में ही प्रयोग कर लेंगे। और दूसरे कुछ होते हैं जो कि आजकल देखिए वर्मी कंपोस्ट को बेची भी जा रही है, शहरों में चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में। देखिए शहरों में बहुत रूप से ये पैकेट में उपलब्ध रहती है, लोग लाते हैं, अपने लान में यूज करते हैं, गमले में प्रयोग करते हैं। और कुछ लोग जो अपने उनके पास जमीन है तो वहाँ खेतों में प्रयोग करते हैं। और किसान भी ले जाता है, जो समझदार किसान है जानते हैं इसकी उपयोगिता कितनी है, कितनी मात्रा इसकी है, इसको प्रयोग करते हैं। यानी हमको ये सोचना पड़ेगा वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो हमें उसका उद्देश्य क्या होगा। उसका उद्देश्य हमारा होगा कि अपने खेत प्रयोग करना है, उसके लिए प्रयोग करना है कि हमें उसको बेचना है, कि केचुए जो उसके तैयार करेंगे हम लोग गड्ढे से, केचुए भी बचेंगे, जो बच्चे पैदा होते रहते हैं तो वो हमको उसको केचुए भी बेचे जाते हैं, उसके भी अच्छे पैसे मिलते हैं। तो एक प्रकार की कुटीर उद्योग का भी कार्य करता है। अब इसके बाद आता है उत्पादन इकाई संरचना। अब हम लोग केचुआ की खाद बनाएं कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। अगर देखिए हमको 50 से 75 अगर टन जो है 50 से 75 टन अगर हमको वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड साइज होती है जो वैज्ञानिकों द्वारा रिकमेंडेड भी है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि 12 गुणे 20 फीट के एक चबूतरा टाइप का बना लेंगे। देखिए ये हमारा 20 फुट है लंबा है और 12 फुट चौड़ा। ये चबूतरा बना लेते हैं, ईंट बिछा करके, जो बीच में दराज होती है उसको सीमेंट और बालू से भर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जानते हैं कि केचुआ बहुत नाजुक होता है, बहुत गर्मी नहीं सह पाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, छाया की व्यवस्था करते हैं। या तो पेड़ के नीचे हो, हमेशा छाया रहती हो, नहीं तो हम लोग ऊपर छप्पर डाल देते हैं या टीन सेट लगा देते हैं, जिससे सीधे उसके ऊपर धूप ना पड़ पावे। तो छप्पर के लिए क्या देखिए इसके करते हैं, ऊपर से यहाँ पर जो हमारी बाउंड्री है इसके 2 फीट दूरी पर 2 फीट ऊंची दीवार बना करके यहाँ पर ये हम लोग छप्पर रखते हैं और बीच में मुर्गा जाली बना देते हैं, जिससे हमारे शत्रु होते हैं सांप और ये छिपकली वगैरह उस पर अंदर न घुस पावे। तो ये हमारी व्यवस्था हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, जो हम लोग 12 गुणे 20 बनाए थे, इसमें 3 बेड बनाते हैं। 3 बेड के, जैसे एक बेड देखिए ये 3 गुणे 18 जो है फीट की, ये फीट में है, ये फीट, ये सारी ये फीट में है सब। तो ये फीट की जो होती है ये फीट है,
ये 3 गुणे 18 फीट की जो होती है हम लोग बेड बनाते हैं, यानी 3 फीट जो होता है चौड़ा और 18 फीट लंबा, ऐसे 3 बना लेते हैं बेड। तो एक बेड में करीब हमारे कितने होते हैं, 5 से करीब 6 से 7 जो होता है कुंटल कार्बनिक पदार्थ प्रयोग होता है, उतना करीब इसमें एडजस्ट हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं जब इसमें भराई करते हैं पहले नीचे क्या करते हैं, इसमें 4 इंच जो होता है, करीब 4 इंच जो बालू की परत बिछा देते हैं इसके नीचे, बेड के नीचे। उसके बाद जो गोबर प्रयोग करते हैं वो ताजा गोबर नहीं होना चाहिए, जानते हैं कि ताजा गोबर में बहुत गर्मी होती है, उसको 2-3 सप्ताह तक हम लोग फैला देते हैं और फावड़े से बीच बीच में काटकर पानी छिड़कते रहते हैं, यानी इससे उसका जो गर्मी होती है निकल जाए और टेम्परेचर सामान्य हो जाए, तब उसको हम गोबर को प्रयोग करते हैं। तो सबसे नीचे थोड़ा सा खरपतवार बिछा देंगे, उसके ऊपर गोबर डालेंगे, उसके अलावा जो भी हमारा कूड़ा कचरा है, पुआल है, भूसा है, सब मिला करके इसमें गड्ढे को भर देते हैं। अब केचुआ कितना प्रयोग करेंगे इसका एक मानक होता है, जानते हैं केचुआ प्रयोग करने के लिए जो होता है एक गड्ढे में कितना आ रहा है, करीब हमारा 6 से 7 जो होता है कुंटल, ये हमारा कार्बनिक पदार्थ हो रहा है, यानी इसके लिए करीब होता है 25 से 30 केजी जो होता है केचुआ हम लोग प्रयोग करते हैं, 25 से 30 केजी, यानी एक गड्ढे में करीब 25 से 30 केजी केचुआ प्रयोग करते हैं। यानी हमारे 3 गड्ढे हो गए तो करीब कितना हो गया, हमारे लगभग 20 हो जाएगा। अगर हम 6 करें, 6 तिरिक 18 या 20 करीब, इसमें मान लीजिए 20 का मानक है। तो ये जो हम गड्ढा तैयार किए हैं ये 20 कुंटल हमारा तैयार हुआ है, और 20 कुंटल में कितना डालें केचुआ, करीब 75 केजी केचुए का हम लोग प्रयोग करेंगे इस पूरे तीनों बेडों में। तो ये हमारा जो होगा जब तैयार हो जाएगा, इसके बीच बीच में पानी छिड़कते रहते हैं, क्योंकि जानते हैं केचुआ हमेशा नम स्थान पर रहता है, तो जब पानी छिड़कते रहेंगे तो हमेशा आराम से वो उसको कार्बनिक पदार्थ को खाता रहेगा। अभी शुरुआत कहां से करता है, ये नीचे से खाना शुरू करता है, धीरे से कार्बनिक पदार्थों को नीचे से खाना शुरू करता है, खाते खाते धीरे धीरे ऊपर चला आता है। तो इसको हम लोग सप्ताह में करीब पानी छिड़कते रहते हैं। इसे सप्ताह उसके टेम्परेचर के ऊपर निर्भर, जैसे सर्दियों में तो हमको कम पानी छिड़कना पड़ेगा, बरसात में बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन गर्मियों में प्रतिदिन पानी छिड़कने की आवश्यकता होती है, जिससे केचुआ क्रियाशील बना रहे। और इसके टेम्परेचर का भी ध्यान रखा जाता है कि केचुआ के जो है सबसे अच्छे वर्किंग के लिए कि कितना बढ़िया काम कर सके, तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो टेम्परेचर होता है, यानी 8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी सबसे बेस्ट जो टेम्परेचर होता है इसके लिए 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें सबसे बढ़िया ये ग्रो करता है और अपना वर्क करता है, सबसे अच्छी खाद तैयार करता है। ज्यादा टेम्परेचर होता है तो जो होता है उतना एक्टिव नहीं रह पाता, ज्यादा ठंडी भी होती है। देखिए जब सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो उस समय हमारी खाद जो 70-80 दिन में तैयार होती है, और अन्य जो होता है उसमें होता सामान्य स्थिति में तो वो करीब 6 से 7 सप्ताह में यानी 40 से 50 दिन में खाद तैयार हो जाती है। ये हमारे हो गई इसका जो है गड्ढे की भराई। और इसके बाद हम देखिए कि प्रयोग की मात्रा, जो हमारा ये तैयार हो गया, जो हमारा गड्ढा ये करीब 6 से 7 सप्ताह में यानी 40 से 50 दिन जब गड्ढा हमारा यानी खाद हमारी तैयार हो गई, तो क्या करेंगे, जो पानी छिड़कते थे 2-3 दिन पानी छिड़कना बंद कर देंगे, तो केचुए क्या होते हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और इसकी भी एक ध्यान चीज और रखते हैं कि इसको एरेशन के लिए हवा मिलता रहे, इसके लिए पंजे से जो होता है बीच बीच में हफ्ते में एक बार चलाते रहते हैं, जिससे क्या होता है केचुए को हवा मिलती रहे। और ये 6-7 सप्ताह में हमारी तैयार हो जाती है। जब हम छिड़काव नहीं करते केचुए सब ऊपर आ जाते हैं, तो उसको पंजे से धीरे धीरे करके केचुए को अलग कर लेते हैं। और खाद की खुदाई करके हम लोग 2 mm की जो जाली होती है समान रूप से, उसमें खाद को करके हम लोग छानते हैं, तो छोटे छोटे जो उसके टुकड़े होते हैं वो नीचे आकर के गिर जाते हैं, और जो केचुआ होता है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। ये हमारी खाद तैयार हो गई। और इसके प्रयोग की मात्रा, यानी वर्मी कंपोस्ट हमें खेत में डालना है तो कितनी मात्रा डालेंगे, इसकी एक जो मानक होता है, क्योंकि जानते हैं जो इसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा भी होती है वो अन्य खाद की तुलना में अधिक होती है। तो समान रूप से जो इसका प्रयोग किया गया है कि अनाज की फसलों में, तिलहन की फसलों में और सब्जियों की फसलों में ये करीब 6 से 7 टन जो होता है प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। और जो होते हैं हमारे पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उसमें करीबन 5 किलोग्राम, पेड़ों में 5 किलोग्राम देते हैं और गमलों में करीब 100 ग्राम
प्रति गमले या गमले के वजन के 10% जो होता है वर्मी कंपोस्ट प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये वर्मी कंपोस्ट का लाभ क्या है? वर्मी कंपोस्ट का लाभ देखा जाए तो मुख्य रूप से ये एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी जो गोबर की खाद है उससे करीब 3 गुना जो होता है, गोबर खाद करीब 0.5% नाइट्रोजन पाई से 3 गुना नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है और 2 गुना पोटास की मात्रा। इसका हम लोग कंपोजिशन के बारे में देखें तो जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो करीब 1.5% नाइट्रोजन है और फास्फोरस 0.75 से करीब 1% तक फास्फोरस है और पोटास 1.5% पाई जाती है। इसके अलावा जानते हैं वर्मी कंपोस्ट में और जो होते हैं हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और जो माइक्रो सूक्ष्म न्यूट्रिएंट हैं जैसे कॉपर है, जिंक है, मॉलिब्डेनम है, आयरन है, बोरान है, ये सब तत्व भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें तमाम जो होती है ये उसमें सूक्ष्म जीवों को भी बढ़ाने में बहुत सहयोग करते हैं, जैसे एक्टिनोमाइसीटीज है और आपका फंगस है, बैक्टीरिया है, उसको ग्रो करने में भी बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। उसके अलावा तमाम और इसमें हार्मोन्स वगैरह भी कुछ ऐसे क्रिएट करते हैं जो कि हमारे फसलों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इसके प्रयोग से और क्या लाभ है ये जानते हैं। हमारे खेत की जो होती है भौतिक दशा यानी उसमें होती उसकी पोरोसिटी यानी जो होती है रंध्रावकाश होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल सोखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और जो फसल हम लोग उसमें उगाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस समय देखिए ऑर्गेनिक खेती हो रही है और वहां बाजार में जाइए तो बड़े बड़े मालों में देखिए लिखा रहता है ऑर्गेनिक कार्बनिक उत्पाद, यानी उसका रेट जो होता है सबसे अधिक होता है सामान्य सब्जियों से, उसका रेट 2 गुना 3 गुना रहता है। क्यों? कि उसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया गया, उसमें वर्मी कंपोस्ट या कार्बनिक खादों का प्रयोग किया गया है। तो इससे क्या होता है जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो फसल हमने उसमें उगाया, चाहे सब्जी हो चाहे अनाज हो, वो केमिकल रहित होता है और उसमें जितना न्यूट्रिएंट होना चाहिए मानक के हिसाब से उतना पाया जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इसका लाभ है कि हम लोग लघु कुटीर उद्योग के रूप में ही प्रयोग कर सकते हैं, यानी इसको हम साल भर प्रयोग करके अच्छी खासी इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। जिसे किसान अपने खेत के लिए प्रयोग कर सकता है, इसको और अधिक मात्रा में प्रयोग करके वो अपनी इनकम भी बढ़ा सकता है। तो ये हमारी वर्मी कंपोस्ट बहुत ही लाभप्रद है और आजकल जैविक खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको सभी किसान से अनुरोध है कि वो इसको अपनाएं और अपनाकर अपने खेतों में प्रयोग करें और इससे अपनी आय भी प्राप्त करें। तो आज ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।